इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। जैसे हम लोग समुद्र के द्वारा, नदी के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, दैट मीन्स उस प्रोसेस में पानी हमारे लिए मदद करता है। वाटर इज यूज्ड इन प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पसेस, इन आवर बॉडी फॉर वेरियस पर्पसेस। वाटर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशन पर्पस, यानी मनोरंजन के लिए भी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग वाटर पोलो होता है, वाटर सरफेसिंग होता है, बोट रेस होता है, तो या स्विमिंग हो गया, तो ये सब जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं ये वाटर के ऊपर करते हैं, यानी पानी में करते हैं। वाटर इज यूज फॉर मेनी काइंड्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बहुत सारे जीव जंतु हैं, चाहे प्लांट्स हो, फिश हो, या एनी टाइप ऑफ एनिमल्स हो दैट लिव इन वाटर इज यूज बाय दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बहुत सारे जीव जंतु जो है वह पानी में रहते हैं, मतलब पानी उसके लिए आपका शेल्टर हो गया या हैबिटेट हो गया। वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, टू इरीगेट द प्लांट्स, यानी पौधे को सिंचाई के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी इरीगेशन में हम लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। So there are many uses of water. We use water in various ways in lot of activity. बहुत सारे एक्टिविटी में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड कम बैक टू द अर्थ। यानी पृथ्वी से, सतह से एटमॉस्फेयर में फिर वापस पृथ्वी पर पानी का जो एक चक्र चलता रहता है, इसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। अब है कि वाटर साइकिल का प्रोसेस कैसे होता है। तो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें आपका कुछ फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। दैट मीन्स water cycle is carried out through various process as evaporation, condensation, precipitation, transpiration, seepage of water and percolation of water, so these are the term related with water cycle. At first, evaporation. Evaporation is the conversion of water into gaseous state on heating. So as we know that the water from various sources like seas, oceans, rivers, ponds, lakes get evaporated due to sun's heat and goes into the atmosphere in the form of vapor. यानी जो पानी का जो अलग अलग सोर्स है, वहाँ से पानी जो है वह सोर्स की गर्मी के कारण इवापोरेट होता है और वह इवापोरेट होने के बाद वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। As
this water goes in high atmosphere. This water will condense due to low temperature and again convert into liquid state. And another process through which water goes into the atmosphere is transpiration. Transpiration means the process of releasing of water by the plants through the leaves. जैसे हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होते हैं वह पानी की सहायता से होते हैं. And plants absorb water from the soil through the roots, and this water is used in the process of photosynthesis, and the extra water that is left in the leaves is evaporated through the leaves. This process is known as transpiration. यानी जो पेड़ जो है वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो वाटर ऑब्जर्व करता है सॉइल से, उस पानी का कुछ यूज़ होता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वह उसके पत्ते से स्टोमाटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं. दैट मीन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन वाटर goes into the atmosphere, and in high atmosphere the water again condenses due to low temperature and converted into liquid state, that means tiny droplets of water. यानी ऊपर जाने के बाद वह फिर चूँकि ऊपर में टेम्परेचर आपका लो हो जाता है, वहाँ पे फिर वह वेपर कंडेंस होकर के ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया, बन गया. एंड दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर, यानी वो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक दूसरे से जुड़ते जाता है एंड फॉर्म्स ए क्लाउड, और वही वो बादल बन गया. देन when clouds become heavy, the clouds hit to each other or strike with mountain and breaks down. जब वो बादल भारी हो जाता है, एक दूसरे से टकराता है या पहाड़ से टकराता है, वो भारी होने के कारण जो है वह फिर टूटता है. और अगेन दिस वाटर कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, snow, and the process of coming of water back to the earth is known as precipitation. यानी वहाँ पे बादल बना, बादल में वह पानी जो है फिर वो टूटने के बाद लिक्विड के रूप में फिर वापस अर्थ पे आता है, चाहे वो वर्षा के रूप में आए या जो ठंडे जगह पर होते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड होता है वहाँ पे पानी नीचे आते आते एटमॉस्फेयर में ही कंडेंस होते रहता है, और वो स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में वह पृथ्वी पर आता है. तो ये जो प्रोसेस है, यानी वापस पानी का पृथ्वी पर आने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन. एंड ऑन कमिंग टू द अर्थ द वाटर गोज टू डिफरेंट सोर्सेस, like some amount of water absorbed by the soil seeps into the soil. That means through the percolation soil absorb some amount of water, यानी कुछ पानी जो है वह soil absorb कर लेता है. Some water is collected in different sources of water like lakes, ponds, streams, wells, and the maximum amount of water goes into the ocean and seas through the rivers. और जो मैक्सिमम जो मात्रा में पानी होता है वह नदी से होता हुआ वापस समुद्र या महासागर में चला जाता है. एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज कंटिन्यू गोइंग ऑन. तो दिस प्रोसेस इज continuous going on, that means circulation is continuous
गोइंग ऑन, मतलब ये जो प्रक्रिया है लगातार चलता रहता है ना, ये हमेशा के लिए